स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों का रिसर्च फेल होने से किसानों को उठाना पड़ा लाखों का नुकसान। 200 एकड़ की फसल हुई बर्बाद। लिंगा के किसानों ने की मुआवजे की मांग। कहा मुआवजा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन कर करेंगे चक्का जाम। 17 वर्षीय बालक की कीटनाशक दवा खाने से मौत। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। वेनगंगा नदी के पुल पर 2 बाइक में भिड़ंत, 2 घायल। महज 7 खिलाड़ियों में सिमटी जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। जिले के 11 महाविद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में नहीं दिखाई रुचि। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का विधिवत हुआ समापन। छात्रों ने किया प्रधान डाकघर का भ्रमण। डाक व्यवस्था को जानने का किया प्रयास। चीनी सामग्री के बहिष्कार को लेकर सरस्वती स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। और शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर रविवार को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे अध्यापक। जिले से हजारों की संख्या में अध्यापक हुए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। शासन व प्रशासन द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बिना जांच पड़ताल के रिसर्च के बीज मार्केट में उपलब्ध कराने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते ऐन वक्त पर किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। किसानों की मायूसी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में सामने आया है, जहां राधा नामक रिसर्च का संशोधित बीज लगाने से वहां के किसानों की लगभग 200 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसानों द्वारा धान के पौधों में दूध व दाना न भरने की बात कही जा रही है। अपनी इन्हीं समस्याओं से कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को रूबरू कराने के लिए पंचायत द्वारा शनिवार को सामुदायिक भवन लिंगा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी इस फसल की जानकारियां कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को देते हुए उन्हें मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। बैठक के बाद कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने ग्रामीणों की फसलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने किसानों की फसल बर्बाद होने की जानकारी देते हुए संबंधित कंपनी के पदाधिकारियों व कृषि वैज्ञानिकों को सोमवार के दिन गांव में बुलाया है। रिसर्च के बीज व फसल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण किसान परमेश्वर भौरे ने बताया कि उन्होंने एक ही बधी में 2 अलग अलग रिसर्च की धान लगाई थी, जिसमें एक रिसर्च की धान भरपूर मात्रा में आई है, लेकिन राधा नामक धान की फसल बदरा हो गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम परमेश्वर बोहरे, किसान जो है मतलब स्वभूमि और लीलाबाई बोहरे के नाम से। अच्छा, ये बताइए कितनी एकड़ में लगाए थे आपने? कौन सी धान लगाए थे आपने? धान का नाम था राधा और करीब 1.5 एकड़ में मेरे स्वयं की लगी और मेरी लाइन में पूरे पट्टे में करीब 10 एकड़ और गांव में लगभग 150 एकड़ के ऊपर गांव में लगी हुई है। तो सभी ये धान लगी है? बिल्कुल। क्या हो रहा है अभी? क्या धान में ये प्रॉब्लम आ रही है कि धान में दूध नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से फसल तैयार नहीं हो पा रही है। और ऐसा है कि धान में जो 15 से 20 दिन के अंदर धान पोट में थी और जैसे ही कुछ दिन पहले 4 दिन पहले बारिश हुई थी, उस बारिश से अचानक से 3 दिन में धान खुल चुकी है, लेकिन खुलने के बाद भी धान खड़ी हुई। खुलने के बाद भी ये धान खड़ी है। धान में बिल्कुल से किसी भी मात्रा में दूध नहीं है। अगर किसी भी पौधे को आप दबा के देखिएगा तो धान में दूध नहीं है। तो आपने शिकायत की थी तो क्या हुआ? शिकायत आज किए थे, सर आए थे, सर ने बोले कि कंपनी वालों को बुलाया जा रहा है और फिर आकर के वो बताएंगे कि इसमें उन्होंने किस प्रकार से रिसर्च किया था, किस प्रकार से वो जानकारी देंगे कि हमने रिसर्च किए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट कंपनी का है या धान का है, ये कल का जैसे कि ये देखिए आपने धान ये। वहीं ग्रामीण भागचंद भाव ने भी पूरी फसल बर्बाद होने की जानकारी दी है। कहाँ रहते हैं आप? लिंगा। लिंगा। अच्छा, कितनी एकड़ पे आपने कौन सी धान लगाई थी? राधा लगाए हैं 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। अभी क्या कंडीशन है उसकी? कुछ भी उनमें दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें थोड़े बहुत आरपेन है, 25 डिसमिल में आरपेन ठीक है। और राधा धान में कुछ भी नहीं है, दूध एक भी नहीं, खड़ी फसल है। अच्छा, कितने की फसल लगाई थी आपने? मैंने लगाया था 3 कट्टी, 30,000 ऊपर के लगा था। अच्छा, कितने किलो जो बैल पूरे इससे पूरा लेके कितने की धान निकलेगी वहाँ पर? 100 रुपये, 200 रुपये, 300? वहाँ पर मेरे को 40 कुंटल धान होती है। 40 कुंटल धान होती थी। अभी क्या लग रहा है? क्या संभावना क्या लग रही है आपको? निकलेगी तो 5 कुंटल धान नहीं होने वाली। 2 कुंटल। तो पूरे आपकी अभी पूरे पूछी हो गई क्या? पूरी पूरी धान। अभी साहब लोग आए थे तो क्या कहा उन लोगों ने? बोले कि हम देख लेते हैं, बाद में बताएंगे। वहीं ग्रामीण पुलिस पटेल नीलखंड बहेकार ने बताया कि रिसर्च की धान लगाने से ग्रामीणों को 100% नुकसान हुआ है। नाम नीलकंठ राव बहेकार, पुलिस पटेल ग्राम लिंगा। क्या समस्या आ रही है यहाँ ग्रामीण? सर, यहाँ पीड़ित किसानों की समस्या है कि जिन्होंने राधा
क्वालिटी का धान, प्रजाति का धान जो लगाए हैं चौधरी कृषि केंद्र से खरीद के, वो धान बाली भर नहीं रही है। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं भर रही है? वजह तो अब वैज्ञानिक बताएंगे। कितने दिन की धान थी? ये धान 130 दिन 125 दिन अच्छा, की धान। बाकी धान का क्या हाल है? बाकी धान बहुत अच्छी है। तो अभी जो अधिकारी लोग आए थे, क्या बात रखी आप लोगों ने, ग्रामीणों ने क्या बात रखी? उनके सामने वही धान की बताई कि जैसे मान लो बीज के उपचार में कोई फॉल्ट नहीं है, पौधा बहुत अच्छा है, बाली जो निकली है बहुत सुंदर है, लेकिन भर नहीं रही है। यानी किसान का 100% बिल्कुल नुकसान है। यानी ये बताइए कि जितने किसानों ने लगाए सभी के खेत में ये आलम है, या जितने किसानों ने राधा कई प्रजाति का धान लगाए सभी के घर खेतों में वही हाल है। सब किसानों की धान अगर इसके अलावा गांव के सरपंच तुलसी कावरे ने ग्रामीणों को हुए इस नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग संबंधित कंपनी से की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन कर चक्का जाम किए जाने की चेतावनी दी है। मेरा नाम है तुलसीराम कावरे, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा। सर, आज पूरे किसानों के साथ में आप लोग इकट्ठा हुए थे और कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि संचालक भी आए थे, क्या मामला था ये पूरा? देखो क्या है, यहाँ किसानों ने एक कंपनी है, कौन सी कंपनी? राधा। हाँ, शक्तिमान कंपनी है, उससे बीज खरीदे जो राधा क्वालिटी का धान है। शक्तिमान बोल रहे हैं? हाँ, राधा क्वालिटी का धान है। इस एरिया में हज़ारों एकड़ में धान लगा हुआ है, अन्य प्रकार की धान है, लेकिन वो धान है आज 15 से 20 दिन या 25 दिन हो गया कि निकला हुआ है, लेकिन वो आड़ा बाल नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भरा ही नहीं है, दाने नहीं भरे। इसलिए लोगों का ध्यान कल से ध्यान गया, लोग एकत्रित हुए, कृषि उप संचालक को कंप्लेंट की है फ़ोन पे, वो आज आए हैं, अनुसंधान वाले को भी लेके आए हैं। और हमारा कहना है कि वो रिसर्च कहीं भी कराए, ये तो गलती कंपनी की है, क्योंकि कंपनी को अच्छे से बीज का रिसर्च करना था, उसके बाद किसानों को देना था। और हमारे गांव में करीब 2 से 250 एकड़ में तो धान है। यहाँ पे किसी के 2 एकड़ में जो लघु किसान है वो तो जैसे जिसका 2.5 एकड़ ज़मीन है वो 2.5 एकड़ से 2.5 एकड़ में ही पूरा लगा दिया है, और वो तो पूरा बर्बाद हो गया है। अब बड़े किसान है जैसे 10 एकड़ 15 एकड़ वाले, उन्हें 2 एकड़ में लगाया तो उनको तो ठीक है, लेकिन जो लघु किसान है, छोटा किसान है, वो तो पूरा निपट गया ना। और मेरा मेन उद्देश्य है कि वो किसानों को कंपनी के तरफ से जो लागत लगा है और जो जिस एवरेज से धान पकता है, जिस एवरेज से भी बेचते हैं धान, उस एवरेज का किसान को मुआवजा दिया जाए। ये जो गलती है डायरेक्ट गलती कंपनी की है, और किसानों की भरपाई कंपनी को करनी चाहिए। अगर कंपनी इस किसानों की भरपाई ना करे तो हम किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम किसान के साथ हैं और हमारे ग्राम के किसान के साथ। बैठक व निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि उप संचालक राजेश त्रिपाठी ने बीज कंपनी के पदाधिकारियों व वैज्ञानिकों को गांव में बुलाकर वस्तु स्थिति से रूबरू कराने व किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया है। कुछ किसानों की जो बात थी कि शिकायत थी कि कृषिमान जो धान है उसमें मतलब अभी फसलें जो है पूरी फसलें खराब हो चुकी है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है और कैसी क्या है? सर नहीं, आज हम लोगों ने फील्ड विजिट किया है, किसानों से भी बात किया है, उनके फसल में नुकसान हुआ है ये देखा जा रहा है। कंपनी के जो यहाँ पे जो व्यवसायी लोग हैं उनसे भी बात किया गया है। सोमवार को कंपनी के लोग आ रहे हैं, उनको बुलाया गया है, उनके सामने एक बार बात कर लिया जाए। जो प्रारंभिक समझ में आ रहा है कि उनके बीज का कुछ न कुछ समस्या है, तो अगर बीज का वाकई समस्या है तो कंपनी के लोगों को बुला करके और दिखवाया जाएगा कि क्या समस्या है, उसमें क्या भरपाई किया जा सकता है ना। वो सारा मतलब सरकार किसानों के पक्ष में है, और जो भी पॉसिबल होगा, जो भी संभव होगा, सारा संभव जो है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, किसान को जितना मुआवजा मांगेंगे प्रति हेक्टेयर जितना उनका होता था, तो क्या उस हिसाब से मुआवजा मिलने की उम्मीद? अभी कुछ भी कहना जो है तो जल्दबाजी होगा। एक बार कंपनी के लोग आ जाएं और कंपनी के सामने बात कर लूँ, अगर वास्तव में कंपनी दोषी होगा तो किसान को जो भी होगा उसका भरपाई किया जाएगा। वहीं मुरझर कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक उत्तम कुमार बिसेन ने धान की वैरायटी गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार बिसेन कृषि महाविद्यालय मुरझर फार्म वारासिवनी से हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो लिंगा गांव में एक कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी पर्टिकुलर कोई वैरायटी है, उसमें किसान लोगों का ये कहना है कि बाली बहुत दिन हो गया निकल गई है, परंतु उसमें दूध नहीं भर रहा है, दाना नहीं बन रहा है। और यह जो प्रॉब्लम आई है इसके बारे में तो तत्काल यह बताना कि यह कि पर्टिकुलर वैरायटी के जेनेटिक गुण के कारण है, या कोई किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या डिजीज़ के कारण है, या वातावरण के कारण है, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण है, यह तो कहना भी संभव नहीं है।
परंतु जो इस प्रकार की उसके इस किसान के खेत में दोनों धान लगा हुआ है, वहाँ पे जो दूसरी वैरायटी लगी है उसमें किसी प्रकार का कोई हानि के लक्षण नहीं है। पूरा धान समय पे निकला है, दूध भरा है, बाली झुक रही है। उसी खेत में दूसरी वैरायटी लगी है, उसमें सब कुछ सही चल रहा है, परंतु पर्टिकुलर इस वैरायटी में प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो समय होता है फूल के बाद दूध बनने का, वो समय निकल गया है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि बाद में दाना बनने की अब उसमें संभावना नहीं है और किसान को नुकसान होगा। अब चूंकि किसान बोल रहा है कि उसने सेम समय पे खाद डाला, दोनों वैरायटियों में जो है उतना ही साथ में लगाया, साथ में समान रूप से खाद डाला, समान रूप से दवाइयाँ डाला, परंतु पर्टिकुलर इस वैरायटी में दाना नहीं भर रहा है और किसान को नुकसान होगा। तो हमारा भी यही कहना है कि शायद वैरायटी में या तो कोई जेनेटिकल कारण हो या कोई कीड़े और बीमारी को ज़्यादा मात्रा में पकड़ने की और उस पर्टिकुलर कीड़े और बीमारी के प्रति ज़्यादा सहनशील है। भरवेली क्षेत्र के ग्राम जरेरा में एक 17 वर्षीय बालक कर्मा केवट ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मा केवट 7 भाई बहन हैं। उसके पिता कॉरपोरेशन में काम करते हैं। शनिवार को उसकी मां 2 बच्चों के साथ खेत चली गई, बाकी बच्चे स्कूल चले गए। घर में कर्मा अकेला था। 2 बजे जब उसकी मां उर्मिला बाई घर आई तो कर्मा की तबीयत बहुत खराब होने पर उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बालक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध अनुयायियों द्वारा महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस 61वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर अंबेडकर चौक में सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील के बाद पूजा वंदना की गई। यहाँ बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष PD गेडाम ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व बताया। मैं PD गेडाम, अध्यक्ष सार्वजनिक जयंती समारोह समिति 2017। किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रही है? अक्टूबर 2017 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों को दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर की दीक्षा भूमि में दी थी। उसी के तारतम्य में उनकी स्मृति में ये दिवस हम हर साल मनाते हैं और बड़े पैमाने पर देश और विदेश के लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारा धम्म का प्रचार निरंतर वर्ष भर चलते रहता है और नागपुर की दीक्षा भूमि में भी आजकल OBC में भी जन जागृति आ रही है। वो लोग भी बौद्ध धर्म की तरफ बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म को देश में नहीं सारे संसार तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौक में माल्यार्पण के बाद यहाँ समता भवन बूढ़ी में इसके बाद सभी बौद्ध अनुयायी पंचशील बुद्ध विहार बूढ़ी पहुंचे। यहाँ तिरोड़ा के पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ और बौद्ध महासभा के प्रांतीय प्रभारी हंसराज मेश्राम की प्रमुख उपस्थिति में मंचीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का समापन खीर पूरी वितरण के साथ किया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर झुग्गी झोपड़ी के पास स्थित उद्यान में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं अजय सुखदेवे, सम्राट अशोक, महाराजा सम्राट अशोक जी ने कलिक युद्ध जीतने के 10वें दिन तक मनाए जाने के कारण आज इसे अशोक विजयादशमी जयंती भी कहते हैं। और आज ही के दिन सम्राट अशोक महाराजा जी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी और आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पावन भूमि के दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी, जिससे तब से हम सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं पूरे विश्व के इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं और अपने घर परिवार में सार्वजनिक रूप से बैठ के खीर पूड़ी बना के खाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे समाज के पूरे युवा लोग हैं, वार्ड नंबर 24 के नहीं बल्कि बूढ़ी से, कोसमी से, भरवेली से, सभी जगह से एकत्रित हुए हैं। सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आज हम लोग मिल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बुद्ध वंदना की है और बच्चों के
गीत भाषण। वेनगंगा नदी की पुलिया पर शनिवार को 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। दोनों घायलों अमित नायडू और योगेश लानगे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार घोटी निवासी योगेश लानगे बालाघाट से वापस घोटी की ओर जा रहे थे। वहीं सरस्वती नगर बालाघाट निवासी अमित नायडू वारासिवनी से बालाघाट की ओर आ रहे थे। तभी वेनगंगा नदी के पुल पर दोनों की बाइक आपस में टकरा गई और दोनों घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शिक्षा विभाग में संविलियन और 7वें वेतनमान की मांग को लेकर रविवार 15 अक्टूबर को भोपाल में अध्यापकों द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आजाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में अध्यापक रविवार को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम भोपाल के भेल दशहरा मैदान में किया जाएगा, जिसकी अनुमति भी मिल चुकी है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने जिले के 10 विकास खंड से 2000 से अधिक अध्यापक शनिवार को भोपाल के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि अभी 3 सप्ताह पहले किरनापुर में आजाद अध्यापक संघ का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने घोषणा की थी कि यदि सरकार ने दीपावली के पहले अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं किया तो ना तो अध्यापक दीपावली मनाएंगे और ना ही सरकार को दीपावली मनाने देंगे। इसी तारतम्य में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेल कैलेंडर के परिपालन में शनिवार को मुन्ना स्टेडियम के सभागार में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष वर्ग में अलग अलग वजन के तहत खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में महज शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय और शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय के ही खिलाड़ी शामिल हुए। वहीं प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को बगैर खेल किट के ही प्रदर्शन करना पड़ा और यह महत्वपूर्ण प्रतियोगिता महज औपचारिकता में ही सिमट कर रह गई। इस संबंध में पीजी कॉलेज के खेल अधिकारी JS सौधी ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों में इस प्रतियोगिता की जानकारी दी गई थी, लेकिन छात्र कम संख्या में इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। वहीं गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया के चलते व्यापक फेरबदल होने के कारण कॉलेजों में खेल प्रशिक्षण की कमी है, जिसका असर इस प्रतियोगिता में नजर आया है। हालांकि प्रतियोगिता को नियमों के तहत पॉइंट के आधार पर कोच के माध्यम से संपन्न कराया गया है। सर इसमें गर्ल्स कॉलेज और पीजी कॉलेज आया है। एक एंट्री आई थी वारासिवनी कॉलेज की, पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। जैसे क्या जागरूकता की कमी है कि और कोई समस्या है? सर जैसे आप जानते हैं कि कुश्ती एक ग्रामीण अंचल का है और बालाघाट एक ग्रामीण अंचल में आता है, और जितनी भी कुश्ती अपने बालाघाट ज़िले में खेली जाती है, अधिकतर जगह पे ये खेली जाती है मिट्टी के ऊपर। और चूँकि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की ये मंशा है, क्योंकि आजकल ये जो कुश्ती का खेल हो गया है, ये इंटरनेशनल खेल हो गया है, जो कि गद्दे पे खेला जाता है। हमारे पास में समस्या ये आती है कि हमारे चूँकि यह खेल होता है पॉइंट वाला, और पॉइंट के लिए हमें गद्दे और एक कोच होना आवश्यक होता है। और चूँकि बालाघाट अंचल खेल है, अंचल ज़िले में आता है, और कुश्ती भी यहाँ खड़ी कुश्ती खेली जाती है उठा पटक के, तो पॉइंट का जो नॉलेज हमारे खिलाड़ी को होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण अधिकांश जो बच्चे हैं खेलने वाले हैं वो इस पॉइंट प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते हैं। चीनी सामग्री के बहिष्कार को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल से तिरंगा रैली निकाली। यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में स्कूल के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए।
अंतर्राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शनिवार को समापन किया गया। इस मौके पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़े छात्र छात्राओं को डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें डाक विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस संबंध में प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर श्री शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता होता है हमारे यहाँ। वो है ना, सबसे बड़ा प्लेन है। ये प्लेन के ऊपर एक टिकट जारी हुई है। इसके साथ में सिर्फ टिकट ही नहीं आएंगे, इस तरह की टिकट आती है। टिकट के साथ साथ इसका जो जीवन परिचय होता है ना किसी व्यक्ति का, वैसे इसका पूरा जीवन परिचय जो रहता है, ये कब जारी हुआ है, कब कहाँ से निकला है, कैसे कहाँ पहुँचा है, ये सारा का सारा ये उनके पास आता है। और उनके पास उनके अकाउंट ओपन रहता है जिस बच्चे का, उस बच्चे के अकाउंट में उसके घर तक आता है। ठीक है, जहाँ से ब्रोशर और इसका जो टिकट है ये जो जारी होता है उन बच्चों के घर तक ये सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा जो डाकघर की आपने यदि एक मंगाया तो आपको एक मिलेगा। और इसका आज समापन समारोह था। तो आज का हमारा ये था मेल दिवस के रूप में आज इसको मनाया गया। तो इसमें स्कूल के बच्चों को विज़िट करवाई गई। स्कूल के बच्चों को विज़िट के दौरान उनको डाकघर की विभिन्न योजनाओं के विषय में समझाया गया। कुछ बच्चों के फिलैटली अकाउंट्स ओपन करवाए गए और सुकन्या समृद्धि योजना खातों के विषय में समझाया गया। उनको मतलब बचत कर कैसे करी जाए उसके विषय में समझाया गया। और जो मेल शाखा है, मेल शाखा में जैसे अंतर्देशीय पत्र कैसे पहुंचाए जाते हैं, पोस्ट कार्ड में क्या लिखा जाता है, मतलब पूरी जो डाकघर की मूलभूत सेवाएं जो है उसके विषय में पूरा इनको समझाया। तो लगभग कितने छात्र थे यहाँ पर? लगभग आज हमारे यहाँ 40 से 50 छात्र आए थे। छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे तो ताकि वो पोस्ट ऑफिस को बीच बीच में जब भी जो नई योजनाएँ आती हैं उनके विषय में जो है इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और आयोजित करके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बुला के उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। वारासिवनी में 14 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक हुई। पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, सांसद बोध सिंह भगत और विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने सहित अन्य बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एकौड़ी पंचायत के 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई। इन लोगों का पार्टी अध्यक्ष रमेश रंगलानी द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। और मालाएं ले लो ना। इन समस्त कार्यकर्ताओं का लगना चाहिए कि बैठक, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, कोई समय हुआ करता था कि मैं जब यहाँ वाराणसी में पढ़ता था उस समय भारतीय जनसंघ इस वाराणसी जगह से ही आगे बढ़ा था, जितने भी नेता थे अभी नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आज 282 सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर आज देश के अंदर हमारी दिल्ली में हमारी सरकार बनी। कुछ लोग तो कल्पना नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ी तपस्या भी है। नहीं, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन और अशिक्षित लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को, असहाय लोगों को उनकी सहायता दिलवाए हर क्षेत्र में। अगर थोड़ा सा होल्डर पकड़ते थे और बाजार भी जाते तो चार आने का खर्चा लिखते थे, लेकिन अभी क्योंकि पैसे की आवक ज़्यादा होगी, क्या होगी, पहले बड़े हिसाब से पैसे बचते थे, इसलिए आदमी हिसाब किताब, अब जीएसटी में हिसाब किताब करना पड़ेगा। अभी नोटबंदी, पूरे देश में 86% मुद्रा चेंज कर देना, उससे सारा धन जो था चलन के बाहर था वो सब बैंकों में आ गया। कहाँ गया? और कई वर्षों से जो लोग टैक्स नहीं पटाए थे, बड़े बड़े लोग सब टैक्स पटा दिए, सरकार का राजस्व भी बढ़ गया। और आतंकवाद, नक्सलवाद, जो ये नकली मनी, नकली मुद्रा जो चलन में थी वो भी खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़े फायदे इससे, और इसके दूरगामी फायदे जो है देश को मिलेगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सरकारें अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से
ज़्यादा ही काम करें। कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। हमने सतोना से लेके घोटी तक कोई काम में कमी नहीं की, ना हमारी सरकार ने की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम था, भेडारा से घोटी मार्ग वर्षों वर्ष का पड़ा हुआ, मैं ये हमको एक बात समझना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है। अभी देख लें आप, हमने घोटी में जो वादा चुनाव लड़ने के पहले किया था, विधानसभा के पहले, वो पूरे काम कर दिए। ट्रांसफार्मर बदल दिया, जो पुल पुलिया थे वो बना दिए, रोडों का निर्माण कर दिया, कोई कमी हमने की नहीं। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 स्थित पंचशील बौद्ध विहार में 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धम्म देशना का वाचन कर धम्म ज्ञान उपस्थित उपासक और उपासिकाओं को सुनाया गया। साथ ही धम्म चक्र प्रदर्शन दिवस का महत्व बताते हुए खीर वितरण किया गया। सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और ग्रंथ पाठ का वाचन कर हम लोग समाप्ति की घोषणा करेंगे। उसके पश्चात खीर वितरण होगा। अक्टूबर के उपलक्ष्य में और वर्षावार समाप्ति के उपलक्ष्य में हम लोग वार्ड नंबर 9 पंचशील बौद्ध विहार के सभी उपासक उपासिकाएं बहुत खुश हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म की दीक्षा लिए थे और उसी साथ साथ लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दिए थे। और इसी दिन से हम लोग बुद्धिस्ट लालबर्रा में भी 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा त्रिशरण और पंचशील का वाचन कर देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। लालबर्रा में दीपावली पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां इस पर्व से संबंधित सभी वस्तुओं की दुकानें सज गई हैं और दुकानों में अच्छी ग्राहकी भी देखी जा रही है। आपको बताते हैं, लालबर्रा में हर शनिवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन दीपावली पर्व के मद्देनजर 14 अक्टूबर को पूरा बाजार खुला रहा। नवाब रंग, ये कितने साल से कर रहे हैं आप? रंगोली साल से कर रहे हैं। अभी क्या रेट चल रहा है अभी रंगोली? ये 4 रुपये पाव, 16 रुपये किलो से भी बिक रही है? 16 रुपये किलो है। कहाँ से लाते हैं? अपनी खुद बनती है? नागपुर से लेके आते हैं, यहाँ नहीं बनती? यहाँ नहीं। अभी सभी प्रकार के कलर हैं यहाँ पे? हाँ, 20 प्रकार के। कैसा है अभी धंधा? कम है, बढ़ेगा अभी। अभी दीपावली पर्व को लेके जो तैयारियां चल रही हैं मार्केट में, तो क्या कुछ उछाल आया है दामों में पेंट के और जो अन्य सामग्रियां हैं? नहीं, कोई विशेष इसमें कोई रेटों में कोई उछाल नहीं आया। रेट हर साल की तरह ही है। जैसे जीएसटी वगैरह लागू हुई गवर्नमेंट? नहीं, जीएसटी वगैरह का भी कोई विशेष असर नहीं है इसमें, सब पुराने रेट ही में चल रहा है। जीएसटी में क्या क्या क्वालिटियाँ है अभी मार्केट में अवेलेबल? मार्केट में ज़्यादातर एशियन पेंट्स और आरबी पेंट्स जी, ये ज़्यादा चल रहा है। और ग्रामीण इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में ये सब डीडीएल डिस्टेम्पर है और कंगारू चूना रंग वगैरह है, तोता चूना रंग वगैरह है, ये चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अभी ठीक है मार्केट की? हाँ, मार्केट अभी कल से ज़्यादा अच्छा। दीपों का पर्व दीपावली हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस पर्व पर मिट्टी के दीपों का विशेष महत्व बताया गया है। इसके चलते कुम्हार वर्ग के लोग विभिन्न आकृति के दीपक बनाकर बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। वहीं कुम्हारों को दीपक बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ियों की दरकार है।
गणेश कुमार जी जो थे। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? काम तो लगभग 17-18 साल हो गए। बचपन से करते आ रहे हैं मतलब। तो अभी क्या बन रहा है अभी ये दीपावली के दिए बना रहे हैं जी। तो कब से चल रहा है ये काम आपका दिए का? ये करीबन 20 दिन हो गए करीब। 20 दिन से चल रही तैयारी। ये कब आ जाएंगे मार्केट में दिए? ये मार्केट में अब ये धनतेरस के एक दिन पहले से आ जाएंगे, उपलब्ध होंगे। तो अभी क्या अलग अलग आकृति के बन रहे हैं कि सेम ही है? नहीं, कुछ अलग आकृति के बन रहे हैं, कुछ सेम वैसे भी बन रहे हैं, कुछ चाक से बनाते हैं, कुछ हाथ से बनाते हैं। अच्छा, हाथ से ही बनाते हैं। तो सिर्फ जेंट्स ही काम करते हैं कि महिलाएं भी करती हैं? महिलाएं भी करती हैं ना काम दिए बनाने का। तो अभी क्या रेट से बिकेंगे ये तो वैसे 10-15 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन है, 10-15-20 बस डिजाइन के हिसाब से। हाँ, मार्केट के हिसाब से भी रहता है। तो क्या निकल जाती लागत वगैरह? नहीं, अभी बस वही ऐसा पुश्तानी धंधा है, कर रहे हैं। आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है कि ये तो कोई पुसाता ही नहीं। अब पुश्तानी धंधा करके चला रहे हैं। कहाँ से ला रहे? मिट्टी वगैरह अवेलेबल हो जाती है आपको? मिट्टी क्या है, मिट्टी की तो बहुत प्रॉब्लम है। अब जिसके जगहों से लाओ तो वो मना करता है। तो बस ऐसी है कि लुका चोरी से एक बोरी एक साइकिल लेके आते हैं। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है हमारे को खदान वदान उपलब्ध कराने के लिए, तो वो बहुत दिक्कत जाती है। लकड़ी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों का रिसर्च फेल होने से किसानों को उठाना पड़ा लाखों का नुकसान। 200 एकड़ की फसल हुई बर्बाद। लिंगा के किसानों ने की मुआवजे की मांग। कहा मुआवजा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन कर करेंगे चक्का जाम। 17 वर्षीय बालक की कीटनाशक दवा खाने से मौत। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। वेनगंगा नदी के पुल पर 2 बाइक में भिड़ंत, 2 घायल। महज 7 खिलाड़ियों में सिमटी जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। जिले के 11 महाविद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में नहीं दिखाई रुचि। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का विधिवत हुआ समापन। छात्रों ने किया प्रधान डाकघर का भ्रमण। डाक व्यवस्था को जानने का किया प्रयास। चीनी सामग्री के बहिष्कार को लेकर सरस्वती स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। और शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर रविवार को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे अध्यापक। जिले से हजारों की संख्या में अध्यापक हुए रवाना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।